गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब जैसे ओरिजिनल सतगुरु तो कबीर साहब थे और कबीर साहब थे एक, और ये नकली सतगुरुओं का अंत नहीं। ऐसे ही ब्राह्मण का अर्थ असली होता है वो व्यक्ति जिसने भगवान को जान लिया। बाकी ठीक है, छोटी मोटी को अन्य क्रियाओं से भी ब्राह्मण की पदवी कोई पा रहा है तो वो अलग ब्राह्मण है। कि ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के पाने की, उसके सिमरण की इस 3 नाम का निर्देश है। ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश माने फाइनल फैसला, डायरेक्शन। डायरेक्शन का अर्थ है अन्य बिल्कुल नहीं, केवल वही, नथिंग एल्स। ये 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत इति, बस यही निर्देश, फाइनल ऑर्डर। और ब्रह्मण सच्चिदानंद घन ब्रह्म के त्रिविध समर्थ है। उसका 3 विधि से सिमरण की विधि है। 3 प्रकार से सिमरण होता है और जिन पुण्यात्माओं को इस दास से ये तीनों मंत्र प्राप्त हैं उनको पता है कि इनकी सिमरण की विधि 3 प्रकार से कैसे है। एक मंत्र ओम तो सार्वजनिक है, इसमें तत् ये सांकेतिक और सत भी सांकेतिक। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष, अक्षर पुरुष। इन दोनों को रिजेक्ट किया है। ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, इन भगवानों के, पुरुष माने प्रभु, इन स्वामियों के अंतर्गत जितने प्राणी हैं, और ये स्वयं भी नाशवान हैं, जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के फिर 17वें श्लोक में तुरंत कहा है उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। कि इन दोनों से गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इन 2 प्रभुओं से उत्तम पुरुष, इनसे श्रेष्ठ पुरुष तो कोई और ही है, अन्य ही है। यह परमात्मा इति उदाहरते, कहते हैं उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है और वही परमात्मा कहा जाता है। वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। वो कौन है? वो परम अक्षर पुरुष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो चाहे सर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये लोक तरम आविश्य विवर्ती, जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, वो मूल मालिक है, जो सबका पालन पोषण करता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अब प्रसंग चल रहा है 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में बता रहा है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन ओम नाम का जाप कर, ओम नाम से जो परम गति होगी वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में रहते हैं। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है मेरे भी और अर्जुन तेरे भी बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता। तो इससे पूर्ण मोक्ष और सनातन परम धाम और परम शांति नहीं हो सकती। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत तीनों भगवानों के मंत्र हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष के। सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। तो सर्वब्रह्म कहो, इसको सीधा ब्रह्म भी बोल देते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। इसका ओम मंत्र है, यो तो इसने डिक्लेयर कर ही रखा है। अब उस परमात्मा को पाने की ये 3 मंत्र की साधना है या पूजा नहीं है।
या साधना है। जैसे जल पानी नीर, जैसे दन दन सतगुरु वाले देते 3 मंत्र, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये तो पाना है हमने, इसको तो खोजना है। जैसे जल पानी नीर करता रहे, पानी का पता है पृथ्वी में जल है, वो मिले कैसे, उसके वो साधन खरीदने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे, बोकी मारनी पड़ेगी। सांस उस वास की, ये 2 मंत्र का ओम और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। तो इन दोनों मंत्रों का श्वास उश्वास से जाप करना होता है। ये सांस उश्वास की बोकी लगेंगी और फिर वो क्या होगा, जैसे बोकी का काम है पाइप को जल तक पहुंचा देना, इन दोनों से जल बाहर नहीं आएगा, मिलेगा नहीं। फिर तीसरा हैंड पंप लगाना पड़ेगा उस जल को बाहर निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वो भी सेवा पूजा है। ऐसे ही इन 2 मंत्रों से, जो सतनाम के 2 अक्षर का मंत्र है, एक ओम और एक तत्, सांकेतिक दास बताता है इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त ना इस नाम से कोई परिचित है 3 मंत्र से, और ना ही कोई अधिकारी है, ये सत्कर मान लेना। और कोई देता है तो धोखेबाज है। यदि कोई इस दास से लेकर के कहीं ये शुरू भी कर रखी होगी दुकान, का नीच तो पावेगा कहीं ना कहीं लुका छुपा, फिर समाज उससे भी बच के रहेगा और उसके फंसे हुए जाल के भक्तों को भी समझाने की चेष्टा करेगा कि गलत आदमी का फंस गए तुम। ऐसे तो ये दुश्मन पहले बतेरे थे, दिन भ्रमित कर दिया, डबो दिया देश का देश, पूरे मानव समाज को गुमराह कर रखा। भगवान के शत्रु हैं ये, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड किए बैठे। अब ओम और तत्, ये तो सतनाम 2 अक्षर का, और ये राधा स्वामी के गुरुजी खुद कहते हैं जो 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। इन 1 अक्षर का बिना बेरा है, 5 नाम काल के 5 उनका जाप करते हैं, जिस कारण से इनका मुखिया भी भूत की योनि प्राप्त किए हुए हैं और अपनी से सैबुकी में बढ़कर प्रवेश करके हुक्का पीवे और चूरमा खावे, रोटी खावे। अब खा यहीं पर खा धक्के, क्योंकि संत मिले नहीं और पिछली पुण्यकर्मी प्राणी थे ये महात्मा, आगे चार्जर ठीक मिला नहीं, सतभक्ति मिली नहीं, पिछली बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुण्य क्षीण हो गए, भूता बनना था। फिर करोड़ों लोगों को गुमराह करने का दोष सिर पर रख ले गया, वो तो दुर्गति इसकी न्यारी होगी। ये सत्कर्माना पुण्यात्मा दास का कोई उससे भाई बंटवारा ना, कोई किसी चीज का हिस्से में साझा नहीं, वे उसको उनको कोई झूठ बोल कर जनता को अपने पीछे लगा कर उनका कोई हिस्सा लेता हूं, नहीं। परमात्मा ने इस दास को वो ज्ञान दे दिया जो किसी के पास नहीं, इसके बिना जीव का कल्याण कति नहीं। परमात्मा के बच्चे अपना जीवन नाश कर रहे हैं। मुझे बहुत रोना आता कई बार बैठ करके, कौन सी साइड से समझाऊं भगवान, आप पर दया करिए, अपने बच्चों को आपने ये शुरुआत की है तो इसको पार भी लगाना। परमात्मा हम जीवों के बस का नहीं है, इतने बड़े मिशन को सफल करना, आप ही दया करियो। तो पुण्यात्मा जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे हैंड पंप लगाया, बोकी पहुंच गई, पाइप भी नीचे चलेगी, बोकी का काम हो गया पूरा। अब पाइप जो है उसके ऊपर एक हैंड पंप लगाना पड़ेगा। अब वो हैंड पंप को भी फिर उसकी पूजा है, उसका सिमरण करना है, वो सारनाम है, ये सतनाम है 2 अक्षर का, एक ओम और तत्, और सत जो है ये सांकेतिक है, ये सारनाम है। तो ये पूरे प्रोसीजर का सिमरण करने से पूरा सिस्टम जब सिमरण लगेगा तो पूरे सिस्टम से पानी बाहर आएगा। तो हम पूजा नहीं करते, ये पूजा तो हम जल की करते हैं, हैंडपंप लगाए हैं, जल की पूजा कर रहे हैं। उस वस्तु को प्राप्ति के लिए जो भी हम साधन अपना रहे हैं वो तो साधन है। तो ऐसे ये साधना है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण है तिर्विधय समर्थ है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिमरण की, उसको प्राप्ति करने की ये 3 मंत्र का निर्देश है। तो अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7-5 के अंदर तो वो अपने विषय में कहता है मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी।
गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म आदि पुरुष परमेश्वर की भक्ति करने वाला उसी को प्राप्त होता है। उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया कि मुझे मालूम नहीं, तत्वदर्शी संतों को पूछो। अब प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जब तुझे पूरा अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा और तत्व ज्ञान से उस तत्परम से परिचित हो जाएगा और सभी कर्मों से परिचित हो जाएगा, फिर वो प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो पुण्यात्माओं, ये कर्मों की जानकारी आपको दी जा रही है आज के सत्संग में। अब जैसे शंका आ जाती है कि एक तरफ तो विधान है परमात्मा का कि जैसे भी कर्म प्राणी करेगा उसका फल उसको अवश्य मिलेगा, दूसरी तरफ ये कहा जाता है गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। वे गुरु जी के बिना कोई दान पुण्य करते हैं वो व्यर्थ है, भक्ति भी करते हैं वो भी व्यर्थ है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया भी जैसा कोई कर्म करेगा चाहे कैसा भी है वो भी उसको फल मिलेगा, बिल्कुल सत्य है। अब जैसे इन संतों ने मनमुखी जाप किए, किसी वेद के एक मंत्र को लेकर उसको सिद्ध करने के लिए सैकड़ों वर्ष बैठे रहे। अब परमात्मा की निमित्त किसी मंत्र को लेकर वेद के मंत्र का जाप रह रहकर करने से उसके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं। सिंगल ओम नाम का जाप करने से भी सिद्धियां आ जाती हैं, क्योंकि कोई जड़ी है उसको एक अकेली जड़ी के खाने से कुछ अन्य लाभ है और उस जड़ी को अन्य जड़ियों के साथ मिलाकर प्रयोग करने से वो कुछ और ही एक्स्ट्रा लाभ देता है। तो ऐसे इन मंत्रों को जानना आप, और फिर इनकी विधि के अंतर होता है। जैसे एक भक्त इसी बात से चला गया यहाँ से छोड़ करके, पहले तो आपने 7 मंत्रों के प्रथम मंत्र में भी वही मंत्र दे रखे हैं, सतनाम दिया, उसी को उल्ट सुलट करके ये दे दिया, ये क्या मंत्र हुए। तो ये अज्ञानी व्यक्ति जब तक ज्ञान समझ में नहीं आता वो नाम भी लेकर भी अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। तो पहले तो ये सोचना चाहिए कि जो ज्ञान दास दे रहा है वे वेदों में प्रमाणित है। फिर दूसरा, इस दास को पता है कि अकेला कौन से मंत्र से क्या लाभ होगा, उसको जोड़ देने से उसका क्या बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार उसको अन्य तरीके से जाप करने से उसका क्या लाभ होगा, इस मंत्र से इसकी तरह जाप करने से उसका क्या लाभ होगा। तो ये डॉक्टर ही बता सकता है उस यूज ऑफ द मेडिसिन और उसके बेनिफिट। तो आप मरीज होकर के डॉक्टर के उसमें जो ट्रीटमेंट में ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो कर्महीन इंसान होते हैं। अपने आत्मा दूसरी कारण ये बन गया कि ये भोली आत्मा पहले दूध के जले हुए, नकली संतों से नकली नाम जाप कर कर ये थक चुके हैं। अब इनको ये भी हो जाता है कि कहीं यहाँ भी हम ऐसे ही डले ढोते रहें। तो उसके लिए प्रार्थना करता है दास बार बार के उपदेश लेने से पहले आप जी पूर्ण रूप से अपनी शंकाओं का निवारण करवाएं और फिर दीक्षा लो। 10 दिन पीछे ले लो, महीना पीछे ले लो, इतने दिन बीत गए और 10 दिन सही, 1 महीने 2 महीने पीछे ले लो। और जब उपदेश लेने के बाद फिर गुरुजी के वचनों में अविश्वास होना, ये आपका दुर्भाग्य होगा। इस दास के एक भी वचन पर आपको किसी भी प्रकार का अविश्वास नहीं होना चाहिए, ये ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। और आप जी ने ब्लाइंड फेथ किया क्योंकि उन नकलियों के पास किया, उन्होंने आपकी भावना का, आपकी श्रद्धा का, आपके डिवोशन का दुरुपयोग किया। उनको ज्ञान था नहीं। आप जी पूरे मानव समाज ने ये सोचा गुरु जी जो कहते हैं वो सही होता है। अब वहां दूध के जड़े हुए, अब यहाँ छाछ को भी फूंक मारने लग गए तुम। तो पहले उसको टेस्ट कर ले, बाद में ऑब्जेक्शन करे। यानी नाम लेने के बाद फिर मन में दोष आता है तो आप नाम रहित हो जाते हो। ये बहुत भयंकर और नाजुक दौर होता है इस भक्ति का।
और काल ये चाहता है, उसने इसीलिए तो सारा जुगाड़ जोड़ रखा, नकली नरेश संत बना दिए। इन राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये विनोद वाला, और ये जगमाल वाली वाला, ये सतपाल जी महाराज, और ये तेरे बाल योगेश्वर, और यह साराम उड़े निरंकारी, ये देश का देश धका दिया काल ने, और खक नहीं इनके पास। और यहाँ दास ने गला पड़ा लिया। 15 साल हो गए रह रहकर इस ज्ञान को सुनाते। आपके इसी ज्ञान को सुनाने के कारण, आप तक सत्य को पहुंचाने के लिए इस दास के ऊपर कितने बुरे आरोप लगाए गए, जेल में डाल दिया, क्रोथा कांड करवा दिया इन दुष्ट लोगों ने, क्योंकि इनकी रोजी रोटी बंद हुई थी। ठीक है, दास ने तो हथेली पर जान धर रखी है। भगवान का आदेश हो गया कि बेटा उठा दे डूंडा और मैं तेरे साथ रहूंगा। तो फिर अब जो भी होगा, अब तो या ये नकली रहेंगे या दास रहेगा। अज्ञान तो पहले था ही था, अब ये ज्ञान रहेगा। एक का रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा संसार में। आप देख लेना, कुछ ही दिनों की बात है। बुद्धिमान समाज है, अभी तक तो बैठे बेचारे भोले भाले, आंख नीचे, और जब इनको ज्ञान होगा कौन मरेगा वहां, अपना फांसी कौन लगवाएगा, तुरंत भाग आएंगे वहां से कि रिश्तेदारी टूटे तो टूटो 100 बार। तो कहने का भाव ये है कि जो उद्देश्य लेकर हम आए उसको पूरा करना पड़ेगा। तो प्रसंग जो चल रहा है कि वहां तो लाखों लोग, करोड़ों की संख्या में इकट्ठे हो गए चंद दिनों में, और यहाँ देख रहे कितना संघर्ष कर रहा है ये दास, और कितने जिन बच्चों को, पुण्यात्माओं को ज्ञान हुआ, वह भी अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, दूर देश वालों को और संदेश देना चाहते हैं। हमारे साथ कितना ये अत्याचार किया जा रहा है। जैसे यहाँ हरियाणा में क्रोथा कांड करा के हमें जेल में ठोक दिया, क्रोथा आश्रम छीन लिया, तहस नहस कर दिया, झूठी अफवाहें फैला दी, गुंडा है, बदमाश है। वहाँ ऐसे होता था ताकि सब जनता उनसे नफरत करे और साथ में जितने उनके शिष्य हैं वो भाग जाएं। ऐसा गंदा व्यक्ति है रामपाल। तो मेरे बच्चों को मेरा पता था, क्योंकि वो तो मेरे सीने पर रहा करते थे। वो एक भी टस से मस नहीं हुआ और ना ही हो सकता। और जितना अब जहां भी प्रचार करने गए हमारे बच्चे मध्य प्रदेश में, वहां पर ठोक दिए जेलों में। लेकिन ये बेपरवाह हैं, ये तो और दूनी उमंग से गए, क्योंकि उनको मालूम है हमारे साथ भगवान है, सत्य है, सभी बहन भाई हमारे हैं। ये काल प्रेरणा से ही विरोध कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, ये संघर्ष आप जी ने सब न करना पड़ेगा मिलकर। जब ज्ञान हो जाएगा, लड़ना नहीं है किसी से, लड़ने से तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा। कि किसके साथ लड़े, वो भी तो अपने बच्चे भाई बहन है, सभी मजहब धर्मों के, क्योंकि हम एक पिता की संतान है। ये हृदय से सोच लेना, फॉर्मेलिटी मत समझना। सच्चाई ये है, हम किसके साथ मरे। परमात्मा आए थे कबीर जी, उनके साथ कितना अत्याचार किया था, और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अप नहीं बोला, किसी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था मेरे बच्चे हैं, किसको मारूं और किसको श्राप दूं। तो पुण्यात्माओं, यहाँ आप देख लो पिछले इतिहास है, किसी भी संत को जरा सा कुछ कह दे, श्राप दे दे, तेरा नाश होगा और उसकी वीरान मिट्टी हो जाए। अपना भी नाश किया उसने भक्ति का, और अगले को भी दुख दे दिया। तो वो परमात्मा थे। तो इसी प्रकार, इसी आधार से आपने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, दास का सहयोग देना है। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे कर्म करते हैं उसका भी फल मिलता है। और फिर कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर दोनों ये बात एक पालड़े में कैसे होंगी, दो तलवार एक म्यान में कैसे आएंगी। अब एक म्यान में तो नहीं आएंगी, लेकिन इनको समझाना पड़ेगा। जैसे कोई किसी भी मंत्र का जाप करता है, या जैसे धार्मिक यज्ञ है, भंडारा होता है, ये धार्मिक यज्ञों में से आता है। वैसे ये सारा कुछ मिलाकर करने से ही ये राम नाम की गाड़ी बनेगी। जैसे हम भी यहाँ 5 यज्ञ करवाते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। एक यज्ञ धर्म की, यहाँ भंडारा चलता है भगवान का, बच्चे दान करते हैं, भगवान उनको अधिक से अधिक देता है, क्योंकि दान दिए धन मिले। दान चाहे तो धन कर, धन चाहे तो दान कर। तो दान करते हैं बच्चे, भगवान उनको 1000 गुना देता है।
तो यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता व्यक्ति, यहाँ तो भगवान पाने आता है। ये हंस है सतगुरु के जो यहाँ आते हैं। और एक तो दूध वाली गाय ने ये बिनौले खवावे और एक बिना दूध वाली ने खवावे, तो अंडरस्टूड है उससे के लाभ होगा और के हानि होगी। कोई ना खवावे बिना दूध वाली ने बिनौले। तो ये जो भगत है ये तो दूध वाली भैंस गाय समझ लो, और बिना भक्त है वो वैसे। लेकिन खाना द्वार पे आपके कोई आ जा, रोटी अवश्य खिलावे, प्रार्थना 100 बार करे, भोजन पाओ, वो भी एक धर्म है। लेकिन वैसे ही गांव में इकट्ठे करके कोई खुशी होगी तुम हमने खवा दो, मैं तुमने खवा दूं, ये कोई धर्म हुआ? ये तो एक परंपरा घेर लिया हमने। तो यहाँ धर्म होता है, शास्त्र अनुकूल साधना होती है। पूरे विश्व में एक स्थान है जो यहाँ पर धर्म होता है, जो शास्त्र अनुकूल साधनाएं होती हैं। और इसी से लाभ होता है। हम परम अक्षर ब्रह्म की मूल की पूजा करते हैं, अन्य कोई शाखा की करता, कोई तने पर की कर रहा है, कोई कहीं लग रहा है। तो और कोई वैसे सिर पैर नहीं, उसका कीकर का लट गाड़ के उसने नो का यू आम का पौधा है, कोई बबूल बो करके उसको आम समझकर सींच रहा है। तो यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति और सत्य प्रमाण आपको यही मिलेंगे। तो जैसे एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान या भंडारा होता है, दिन रात सदा व्रत चलता है कबीर भगवान का, सदा व्रत है ये। भगवान कबीर साहब का चला हुआ, जीव के बस का नहीं। ऐसे सिस्टम को कोई बना दे या इस पृथ्वी पर चालू कर दे। सतलोक से भेजता अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ऐड आपके लिए। आपकी किस्मत में नहीं होता जो भगवान आपको कबीर साहब देगा, क्योंकि आपकी किस्मत में होता तो इससे पहले ही बहुत कुछ हो जाता। यहाँ आपके किस्मत में एडिशन करेगा भगवान, और आपके पाप कर्मों को नाश करेगा, उन प्रारब्ध के अंदर आने वाले संकटों का नाश करेगा। जैसे फसल के अंदर खरपतवार पैदा हो जाता है, अब एक औषधि बन गई। ये मटेरियल तो पहले भी था, लेकिन इसको बनाने वाला नहीं था। अब वैज्ञानिकों ने वो ऐसी औषधि बना दी कि उस फसल के अंदर उस औषधि को डाल देते हैं तो फसल बच जाती है, खरपतवार का नाश हो जाता है। तो इन सदग्रंथों में वही मंत्र हमारे विद्यमान थे, लेकिन ये सारनाम जो था ये गुप्त था। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। और उस सार शब्द को अभी तक सार्वजनिक नहीं करना था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, सार शब्द जब तक छुपाई जब लगे द्वादश पंथ मिट जाई। तो इस सार शब्द को सार्वजनिक करना था, डिक्लेयर करना था, तो ये समय अब तक छुपाना था। तो ये जो पाप नाशक औषधि ईब तैयार होगी, जो खरपतवार का नाश करती है और फसल सुरक्षित रह जाती है। तो इस प्रकार यहाँ जो भंडारे होते हैं, ये भंडारा है, ये धर्म यज्ञ है। दूसरी यज्ञ ध्यान की, या ऐसा ज्ञान सुनाया जाता है, उस परम पिता का चिंतन यानी ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन ये हठ योग नहीं है, 2.5 घंटे बैठ सुबह 2.5 घंटे शाम। इससे पहले हजारों वर्ष डड़े ढोके चले गए वो ऋषि जी, हरिये राधा स्वामी अर्जुन सतगुरु वाले ये कहे हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाओ है। एक भगत कह रहा था, बोला वो ऋषि कुंड से एडी में ध्यान लगाया करते जो 18 वर्ष धक्के खा गए, वह भी त्रिकुटी में लाया करते। तुमने ना सोचो थारे परम धनी लाई त्रिकुटी ने ढूंढ गए, या तो इन्हें गा के घेर रखिए त्रिकुटी, इस आगे किससे ना पता, और उन त्रिकुटी का भी ना पता कहाँ पर है। तो ये ध्यान जो है ये क्या है, एक टेंशन टाइप होना चाहिए हमारा, टेंशन जिसका हो जाती है। जैसे किसी को किसी भी कारण से टेंशन होगी तो उसकी रह रहकर माइंड की सुई वहीं जाएगी, बात भी कर रहा थोड़ी देर के बाद फिर वहीं, किसी से बतलाता है 2 मिनट के बाद फिर वहीं ध्यान पहुंच जाता है। तो ये है हमारा मेडिटेशन, ये है सहज समाधि। जो पति बरता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बसे पीहर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। जैसे बेटी अपने घर आ जाती है, वो रहती अपने पिता के घर पर है, लेकिन उसका ध्यान पति में रहता है, वहाँ के कार्यक्रम में रहता है,
वो बातें भी करती है, काम भी करती है, लेकिन अंदर से उसका ध्यान वहां से, वो है मेडिटेशन। हमारा मेडिटेशन ये है, क्योंकि हम परमात्मा के यहाँ गुणों से, ज्ञान यज्ञ से ऐसा प्रेरित कर देंगे कि आपका ध्यान उस सचखंड के अंदर रहने लग जाएगा। ये तो गंदा लोग, कल मर जा, पता यहाँ कौन है, आगे पता नहीं कहाँ डालेगा ये, तो एकदम आपका यहाँ से सिमट कर, उल्टा हट कर, जब तक यहाँ रहोगे, जैसे लड़की अपने पिता के घर पे रहती है, सारा काम करती है, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा होती है पति आवर, चलो अपना काम संभालूंगी, वहां से ऐसे बहुत सा कार्य है। तो ये हमारा मेडिटेशन ये है, ये सहज समाधि कहलाती है। और फिर क्या बताया, जैसे आप कई दिन पहले यहाँ आने के लिए, क्योंकि घर में 2 सदस्य नाम ले रहे हैं, 4 नहीं ले रखा, तो वो रोज वो ये भी कहते हैं तीसरे दिन चले जाते हो, तुमने तो पता नहीं क्या पा गया, तो वो भी चिंता बन जाती है कि ये हम चालन की कहेंगे, ये चौड़ी घेरेंगे। तो उसके लिए भी आपको सेटिंग करते हो, पहले से कोई अच्छी तरह घना काम करते हो, 100 काम सेट करते हो, कहीं ट्या ना करें, तो वो भी जानना है भगवान का यहाँ आने के लिए। तो इस प्रकार दूसरी यज्ञ ध्यान और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर जोत जलाई जाती है उस देसी घी की, गाय और भैंस के घी की। अब वेदों के अंदर कहीं भी यो भट्ट बाल के हवन करने का निर्देश नहीं है, ज्योति यज्ञ बोला है, ज्योति यज्ञ। एक ज्योति से यज्ञ होता है, हवन होता है, ज्योति हवन, ज्योति यज्ञ हवन कहलाता है। एक जोत लगाई जाती है रुई की, पतली सी जोत में, उसमें घी डालते रहो। 100 ग्राम 200 ग्राम रुई में आप चाहे 100 क्विंटल घी को हवन कर दो, और 100 क्विंटल घी को हवन करने के लिए लकड़ी तक कम से कम भी 10 क्विंटल फूकनी पड़ेंगी। तो उस लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा और आने ही करेगा। और 100 ग्राम 200 ग्राम रुई में 100 क्विंटल घी को हवन कर दो, उसमें डालते रहोगी। तो ये परमात्मा ने चलाई थी। और इन राधा स्वामी धन धन सदगुरु जय गुरुदेव वाले, ये जनोदाले, ये निरंकारी सतपाल वाले, सारे ये जितने, ये उन जोत लुआनी भी बंद कर दी। पहले हमारे सबके घरों में हवन योग होते थे, जैसा भी उनको ज्ञान था ज्योति लाते थे, ऐसे टेढ़ी दीपक बोलते थे उसको, घी की से जलाते थे थोड़ी सी। अभी न वो भी बंद करवा दी, बताइए फिर लाभ कैसे होगा? होगा हम तो अंदर जोत जलावाएंगे, उस शिवदयाल का जलगी जोत, बुक्की में बैठा भूत बना, इन बाकी क्या गौर जल जाएगी थोड़े दिन में। धर्म छुटवा दिया। अब पुनः इस दास के ऊपर इतना वजन आ गया कि उस बिगड़े हुए सारे सिस्टम को फिर सेट करवाना, और किसी को कोई विरोध का सामना करना पड़ रहा है, किसी को किसी का, लेकिन ये ज्ञान होने के बाद फिर तो मीराबाई वाला काम हो जाएगा आपके साथ में। चाहे कोई गुंडी कहो चाहे बुंडी, मेरी तो सूरत नाम में लगी, मुझे कुछ भी कहो, अब मैं इस मार्ग से विचलित नहीं हो सकती। तो ऐसे ही आपके साथ बनेगी, तब आप भक्त बनोगे। अब तीसरी जगह हवन की, यहाँ जितने भी पाठ होते हैं, जैसे अब के 400 पाठ चल रहे हैं, तो 404 क्विंटल घी का हवन होगा, बल्कि 4.5 क्विंटल का, कि मैं अन्य जोत अलग से होती है उनका। और पर 10वें दिन ऐसे ही 4-5 क्विंटल घी का या परमात्मा का हवन होता है। तो ये विधिवत यज्ञ है। चौथा यज्ञ प्रणाम। अब जैसे यहाँ दंडोत प्रणाम कराते हैं, इस मन के अंदर, हमारे अंदर इतना गंद भर दिया इस काल ने, अभिमान ठोक दिया। अभिमान के पास भगवान नहीं आ सकता। परमात्मा का और अभिमान का बिल्कुल न सोच ले, नॉर्थ और साउथ पोल समझ लो इनको, ये आपस में कभी नहीं मिल सकते। तो इसको हमने अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। इस माटी का हम कितना अभिमान बना लेते हैं, छोटी सी पोस्ट मिल गई, हांडी पाक जाए, धरती तोल देते, मंत्री प्रधानमंत्री बन जा, पता नहीं क्या बन जाते, और 1 मिनट में अधरंग मार जा, है पांगा मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, न पड़े पड़ा मुंह बावर माखी लकड़े और बड़े, हटा नहीं सकता उनको। तो इस मिट्टी का अभिमान, ये काल का इंजेक्शन है, ये बेमतलब का, इसको भी हमने सेट करना है। इस मिट्टी को मिट्टी जानकर,
इस मिट्टी से भगवान पाने के लिए, इसे सोना उगाने के लिए वो क्रियाएं आपने सारी करनी पड़ेंगी जो दास बतावेगा, क्योंकि दास डॉक्टर है, आप रोगी हो जन्म मरण के रोग के, और दास की प्रत्येक आपने परहेज यानी वो भी रखना पड़ेगा, पथ्य भी, और फिर देखना कैसा रंग लगता है। और पांचवी यज्ञ है ये ज्ञान की। अब ये ज्ञान सुनाया जाता जो आज तक सुना ना देखा, ये सत्यनारायण कथा सुनाई जाती है, उस अविनाशी परमात्मा की कथा। पहले हम श्री विष्णु जी को नारायण मानकर कथा सुना करते थे, ये तो नासवान है, ये सत्यनारायण कहां से हो गया? सत्यनारायण माने सत्य साहेब यानी सच्चा भगवान, नारायण माने जल पर निवास करने वाला, आकर ठहरने वाला। जैसे प्रत्येक युग में परमात्मा शिशु रूप धारण करके वन के अंदर यानी बाहर जंगल में एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है, जल के ऊपर, जिस कारण से उस परमात्मा कबीर जी को नारायण कहा जाता है। तो ये सत्यनारायण कबीर जी है। तो यहाँ कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अपने आत्माओं, हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि वो भी लाभ उनको होते हैं जो एक, जैसे किसी ने किसी व्यक्ति के कहने से या देखम देखा कहीं पर तीर्थ पर जाकर भंडारा कर दिया, कहीं पर कंबल बांट दिए, पक्षियों को दाने डाल दिए, कुत्तों को रोटी डाल दी, कोई प्याऊ बनवा दी, कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआं बनवा दिया। अब परमात्मा कहते हैं जैसे धर्मशाला है, कुएं हैं, कुत्तों को रोटी डालना, पक्षियों को रोटी डालना, ये बहुत अच्छी बात है। यह तो उपदेशी को भी चाहिए, अगर ऐसा वो कर सकता है तो कर सकता है। लेकिन मंदिर वगैरह में कहीं दान नहीं देना, मंदिर वगैरह नहीं हमने बनाने, क्योंकि हमने अपने मन मंदिर में पूजा करनी है उस परम पिता परमात्मा की, या अन्य किसी गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च के बनाने में हमें कोई सहयोग नहीं देना, क्योंकि हमने उन्हीं क्रियाओं पर अपना पैसा लगाना है जिससे हमें प्रभु मिले। और जो आदेश दास का हो, वो आदेश दास का क्या होगा? जो परमात्मा का विधान होगा उसी तरह करना। और हमारे लिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये अनादरणीय नहीं है, लेकिन उनमें केवल वो महान आत्माओं की, महापुरुषों की मूर्तियां रखी हैं। उन मूर्तियों से, या वहाँ जैसे गुरु ग्रंथ साहिब रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे वर्णन के आधार से हमने क्रियाएं करने से मोक्ष होगा। केवल किसी गुरुद्वारे के अंदर और गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर ही उसका आदर सत्कार करते रहने मात्र से नहीं, आदर सत्कार तो सबका करना। जैसे मूर्ति है, एक सेब की मूर्ति है, सेब की मूर्ति तो प्रेरणा करती है कि ये सेब है, इतना बढ़िया होता है, इसके खाने से क्या लाभ होता है। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति सेब वाला काम नहीं करती। वह मूर्ति जरूर है उस पत्थर उसकी, वो अनादरणीय नहीं है, लेकिन वो मूर्ति सेब वाला काम नहीं कर सकती। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। और उन भगवानों से लाभ लेने के लिए उनकी प्राप्ति के मंत्र भी इस दास के पास है, जो सबसे पहले वही दिए जाते हैं जिससे वो आपको कुछ लाभ दे सकेंगे। तो इस कारण से उन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में परमात्मा की खोज में नहीं जाना, ये मनाही है। अब क्या आ गया, प्रश्न आता है कि जैसे ये भी धर्म करते हैं, गुरु बना नहीं रखे, और बना रखे हैं तो नकली बना रखे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होगा। और फिर उनसे भी लाभ होता है, कैसे? और फिर ये भी कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जैसे आप देखते हो एक कुत्ता बैठा है गाड़ी में, एक कुत्ता गाड़ी में बैठा है, मनुष्य उसका ड्राइवर है, और वो बैठा पिछली सीट पे और खिड़की में गन्नू मुंह काट के देख रहा है नो सैर सपट्टे से खूब। अब उस कुत्ते के रहने का एक अलग से रूम, उस रूम में एसी लगे होते आजकल, और महीने में एक बार 2 बार जो है ना वेटरनरी सर्जन उसकी जांच करने आता है, डॉक्टर, और सुंदर शोधित उसको जल और शोधित उसको आहार मिलता है, और उसका रहता कोठी में, और ड्राइवर उसका मनुष्य है आज के दिन। तो उस पुण्यात्मा ने कभी मनमुखी ये दान धर्म किए थे,
उन दान धर्मों का फल उसको कुत्ते की योनि में मिल गया। यदि वो मर्यादावत करता, परम संत की शरण लेकर करता और किसी कारण से मोक्ष प्राप्ति ना होती, यहाँ भी रह जाता, तो उसको वो सुख मिलते जो उसने कुत्ते की योनि में मिले, उसको मनुष्य जीवन में मिलते वो सुख सारे मिलते किए हुए। और फिर मनुष्य योनि में कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता। अब उसने जैसे जिसने मनमुखी दान किए, धर्म किए, कुत्ते की योनि प्राप्त कर ली। एक मनुष्य को सुविधा नहीं, आज के दिन ऐसे उन कुत्तों को सुविधाएं हैं, तो उसने सारा पुण्य अपना कुत्ते की योनि में खत्म किया, फिर बन गया सुअर। अब कौन उसने गद्दा में बिठा होगा, अब कहाँ से लाएगा वो सुविधाएं। तो इस प्रकार ये जो किया हुआ कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गुरु के बिना दान करते हैं वो इसलिए यूजलेस है, उसने तो जीवन नाश कर लिया। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, राजपाट में अंधे हुए फिरते हैं, उनके लिए परमात्मा बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारी, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। पुण्यात्माओं, आप इस मार्ग से परिचित हो जाओ शीघ्र से शीघ्र, नहीं तो आपका अनमोल जीवन नाश हो रहा है काल की भूल भुलैया में। परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे यू मान रहा मनमोद, यो सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ क्रोध। एक व्यक्ति का पोता होया, पुत्र प्राप्ति हुई, उसकी खुशी मनाई, 10-12 गांवों को खूब भोजन कराया, बीड़ शराब स्वरूप पिलाई, ठाठ किए, खुशी मनाई हैं। और अगले वर्ष जन्मदिन मनाने से पहले ही मर गया पोत्र। अब टक्कर मार रहे हैं, अब मना लो खुशी, जमा लो 12 गांव में। परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे यू मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोद। इस काल भगवान को, सरपुरुष को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। ये जिस कारण से अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी से ये सठी थी, ये अपनी फसल ये बवा रखी है, इसने संभाल रखी है, सारी व्यवस्था इनके हवाले कर रखी है, इन्हीं से करवा रहा है। ब्रह्मा जी के रजोगुण से हम यहाँ पर संतान उत्पत्ति करते हैं। जैसे मिर्च का छौंक लगा, जीव के बस का नहीं, वो छींक ना आवे, तो ऐसा प्रेशर है यहाँ सभी प्राणियों पर संतान उत्पत्ति करने का, फिर यहाँ के राजपाट सब ठाठ करने का, व्यवस्था करने का, उस गुण के कारण दबाव है। फिर सती थी मोह ममता, ये विष्णु जी के अंदर से निकल रहे सतोगुण के प्रभाव से। फिर ये संहार करने वाला तो ये शंकर भगवान है ही। तमोगुण के कारण हम आपस में लठ बजा दे, एक दूसरे ने मार डालने, कत्लेआम कर देते हैं, राजा लोग एक दूसरे पर लड़ाई कर नाश कर डालते हैं। तो ये सारा बूचड़ खाना इस काल ने बनवा रखा है यहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए। 1 लाख नित खाता है, 1.25 लाख जीव उत्पन्न करता है मनुष्य डेली, इसका ये रूटीन है, इसका ऐसा नियम है। तो इससे हम बच सकते हैं कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद। फिर इसकी फर्द से हम बाहर हो जाते हैं, इसकी रेंज से बाहर हो जाते हैं। फिर ये उन भक्तों के निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाते हैं और मर्यादा में रहते हैं। कहते हैं, जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब लग हंस मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा कोई अटैक मेरे बच्चों पर नहीं हो सकता। मर्यादा तोड़ देते हैं हम, जिस कारण से दुख पाते हैं। कबीर परमेश्वर कहते हैं, अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, और कहे कबीर मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंडे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मैंने अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है, ऐसे समर्थ हैं हम, और मैं क्या करूं, ये काल मेरे बच्चों को मुझसे खंड कर लेता है, इनका नाम तुड़वा देता है, फिर इन पर अटैक कर देता है, जिस कारण से ये मार खा जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना, और ठेस लगे तो छन होए तेरी ऐसे भक्ति जा।
इस नाम को लेने के बाद ये समझ लेना आपकी आत्मा में भक्ति स्टार्ट होगी। अब बीज पड़ गया। जैसे माता गर्भ को, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो तो फिर वो रात्रि में या दिन में कितनी सचेत रहती है। रात को करवट लेते समय भी ये सोचती है, भगवान कहीं मेरे बच्चे कर दाब ना पड़ जा, दबाव ना आ जा। सुबह भी चलती फिरती है, काम करती है, कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, मेरा बच्चा खराब हो जा। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे, झटका लग जावे तो क्षीण हो जावे, ऐसे भक्ति जा। तो मर्यादा के अंदर रहना आपका अति अनिवार्य है। मर्यादा कितनी कंपलसरी है और क्यों बताई है भगवान ने। जैसे हम कथा सुनते आए हैं कि एक बार लक्ष्मण ने सीता जी के कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दी थी और कहा था कि हम जा रहे हैं मृग को खोजने के लिए, आप इससे बाहर मत आना, इसके अंदर कोई नहीं आ सकेगा। उसी समय रावण का उद्देश्य था उसको उठाने के लिए, सब उसने ये षड्यंत्र रचा था। रावण जब आया साधु रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए तो उस रेखा के निकट आते ही रावण को एकदम इतनी लपट लगी अग्नि की, 10 कदम दूर जाके खड़ा हो गया बहुत स्पीड से और सीता से कहा कि माई साधु संतों को साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दीजिए, नहीं तो तुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसने सोची कि साधु संत है, क्या फर्क पड़ता है, भिक्षा ले अभी देकर वापस आ जाती हूँ। उसने रेखा उल्लंघ कर रावण के भिक्षा देनी चाहिए थी तो वहीं से बाजू पकड़ ली, उठा ले गया और पटक दी वहाँ लंका के अंदर 9 लखा बाग में। अब उसको तो जरा सी लगी क्या फर्क पड़ा है, वो बोली पूछते तो नो कह के इस बार मत जाइए ना, तेरी ब्रान माटी हो जाएगी, गिल्ला मारी करावेगी। और वो कर दिया, वही काम करके धर दिया। करोड़ों आदमी मारे गए उस सीता को छुटवाने के लिए। जरा सी बात और उसके अंदर पड़ी रहती तो उसको क्या बिजली गिरती, धक्के खा के चला जाता रावण। तो पुण्यात्मा रावण समझो काल है और मर्यादा ये लक्ष्मण रेखा समझ लो, जो नियम बताए गए आपको, फिर ये निकट नहीं आ सकता। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पग रज डारे शीशे। परमात्मा कहते हैं कि काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। कि जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे या मौत निकट नहीं आ सकती आपके ना आपके बच्चों के जो मर्यादा में भक्ति कर रहे हैं। और कहते हैं यू काल डरे करतार से। करतार कौन? कबीर सिरजनहार है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। यू काल डरे करतार ते और जय 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 जगदीश। और ये जोरा ये मौत कहते हैं जोड़ी झाड़ता, परमात्मा के जूते झाड़ता है, झाड़ती है मृत्यु और उस धूल को अपने माथे से लगाती है और कहती है आपकी आज्ञा बिना मैं किसी को कुछ नहीं कर सकती। और परमात्मा कहते हैं काल जो पीसे पीसना, ये इसका नौकर समझो परमात्मा का, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म। और जोरा है पनिहार या मौत इसका पानी भरती है परमात्मा कबीर जी का। तो ऐसे समर्थ शक्ति की आपको शरण प्राप्त हुई है, लेकिन अपनी नालायकी और गलती से हम भगवान को त्याग कर काल के पाले में पहुंच जाते हैं, काल के अखाड़े में। तो वहां तो बकला उतरेगा, फिर वहां क्या मिलना था। अब प्रसंग तो चल रहा है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में रहेंगे इस काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। अब प्रसंग था कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। अब बिगाड़ क्या होगी पुण्यात्माओं? जैसे हम पहले छोटे से थे, हमारे गांव से और दूसरे गांव तक शहर जाने के लिए एक 3 व्हीलर चला करते, ये पेट्रोल के चले थे बड़े वाले। तो वो एक दिन 3 व्हीलर आया नहीं, उनमें से 2-3 चलते थे। तो आपस में बातें कर रहे थे, कल क्या होगा, तू आया क्यों नहीं? उसने कहा कल मैं बिगाड़ में फंस गया था।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? नंद किशोर कश्यप। नंद किशोर जी कहाँ से आए हैं आप? ग्राम सलेमपुर, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? परम पूजनी परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं शिव जी का उपासक था। शिव जी को इष्ट रूप में मानकर मैं भक्ति करता था। मैं शिव जी के लिए सवेरे 4 बजे उठता था, नहाता था और धूप अगरबत्ती लगाकर मैं सबसे पहले शिव तांडव स्तोत्र जो रावणकृत है उसको पढ़ता था, जो इस तरह है। जटा कटा सभ्रम ब्रह्मन लिम्प निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धन। अगर मैं पूरा श्लोक पढ़ूंगा, स्तोत्र पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये शिव तांडव स्तोत्र पढ़ता था, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ता था और जो तुलसीकृत शिव स्तोत्र है उसको भी पढ़ता था। और जब तक मैं इन सबको कम से कम 1 घंटे में इन सबको इन मंत्रों से शिव जी को मनाता था और तब तक मैं पानी नहीं पीता था। और मैं जागरण भी करता था, जवाबी कंपटीशन भी लड़ता था और रामलीला भी खेलता था। मैंने व्रत भी किए, शिव जी का जो शिव तेरस होती है वो भी उपास किया। नवरात्रों में जो माता दुर्गा है उनका भी जागरण करते थे, उपास भी करते थे और गणेश जी का भी ध्यान करते थे। इन सभी की पूजा करते थे मैं। सर आप इतनी सारी पूजाएं करते थे, आप शिव के बड़े भगत थे, आप भागवत कथा भी करते थे, आप खुद एक कथावाचक थे, आप लोगों को समझाते थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? मैं यज्ञाचार्य था और यज्ञ करवाता था, हवन यज्ञ करवाता था, कलश पूजन करवाता था, सर्वभद्र पूजन करवाता था, नवग्रह पूजन करवाता था और आहुतियाँ लगवाता था। लेकिन इन सबको कराने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं होती थी और मुझे ये नहीं पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर आपके अंदर जो व्याकुलता थी, आपके अंदर जो परमात्मा पाने की चाह थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो व्याकुलता भगवान पाने को थी, क्या आपको भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति हुई? सर जी, जो मैं यज्ञ करवाता था, हवन यज्ञ करवाता था, तो हवन यज्ञ करवाने के बाद भी मेरे मन में व्याकुलता रहती थी, अशांति बनी रहती थी। और जो लोग करते थे, हवन करते थे, वो मुझसे पूछते थे कि आपने जो हवन करवाया है इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो मैं कह देता था कि आप महामृत्युंजय मंत्र का 1 लाख बार पाठ करा दो, उससे आपको निश्चित फ़ायदा मिल जाएगा। जब 1 लाख बार महामृत्युंजय पाठ करवा दिया तो फिर कहते कि अभी नहीं, मेरी कामना पूरी नहीं हुई, जिसके लिए मैंने करवाया वो पूरा नहीं हुआ है। तो कहते थे तो और करवा लो, 2 लाख बार करवा लो। लेकिन ये सब करवा रहे थे और मुझे इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं था कि ये दुनिया क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं इससे बहुत परेशान हो गया भगत जी, सर जी। तो फिर मुझे ये पुस्तक मिली ज्ञानगंगा, इससे कुछ लाभ नहीं मिल रहा था और जब लाभ नहीं मिला तो क्वेश्चन भी नहीं मिले, तो मुझे एक ज्ञानगंगा पुस्तक मिली। सर जी, मैंने जब पुस्तक पढ़ी तो मुझे पता चला कि जो शिव जी हैं, जो शिव जी की मैं साधना करता था, नवरात्रि दुर्गा करता था, इनसे तो कोई फ़ायदा होने वाला ही नहीं था। मैं सवेरे उठकर शिव तांडव स्तोत्र करता था, शिव पंचाक्षरी मंत्र का स्तोत्र करता था, तुलसीकृत स्तोत्र का पाठ करता था, गला सूख जाता था, पानी तब पीते थे जब इन सबका स्तोत्रों का अध्ययन कर लेते थे, इनको पठन कर लेते थे, उसके बाद पानी पीता था। लेकिन बाद में पता चला कि जो शिव हैं, जिनको मैं इष्ट रूप में मान रहा हूँ, मैं पूर्ण परमात्मा के रूप में पूज रहा हूँ, वो तो पूर्ण परमात्मा है ही नहीं, पूर्ण परमात्मा तो कोई और है। ये जब मैंने उस पुस्तक में पढ़ा तो भगत जी, सर जी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोने लगा कि हे परमात्मा, मैं कहाँ खोज रहा था आपको और आप कहाँ मिले आकर। हे परमात्मा, मुझ पर दया करो, मुझे भी अपनी शरण में लो परमात्मा।
फिर मैंने उस ज्ञान गंगा के आधार पर बरवाला आकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेकर उनकी भक्ति की मैंने। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो जो लाभ आप पहले चाहते थे, जिन चीजों की पहले आपको तलाश थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई सद्भक्ति को करने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे ये पता चला, पहला लाभ तो ये मिला कि जिसके लिए मैं सवेरे 4 बजे उठकर नहाता था, हवन करवाता था, पूजा यज्ञ करवाता था और फिर भी वो साधना नहीं, वो परमात्मा नहीं मिला, और जिनके लिए मैं भटक रहा था, तड़फ रहा था, वो परमात्मा मुझे संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिल गई और मेरी सारी जितनी भी तमन्ना, जितनी भी इच्छाएं थी वो सारी की सारी शांत हो गई। इससे बड़ा लाभ, आध्यात्मिक लाभ और कोई नहीं हो सकता। जो जन्म जन्मांतरों की मेरी जो पुण्य पुंज थे वो परमात्मा को पाने के बाद मेरे पूरे हुए। जैसे भौतिक में बता रहा हूँ आपको कि मेरे 2 बेटे, 1 बेटी एक बार शादी में जा रही थे, पुल के ऊपर से नीचे बैन गाड़ी में बैठे हुए तो उतर रहे थे, उधर से एक बस आ रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल वाला उन दोनों के बीच से होकर निकला, जिससे वो मारुति वैन डिसबैलेंस हो गई और कम से कम 8-10 फुट नीचे गहरे गड्ढे में गिरी जाकर। तो मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में था, इसलिए मेरे बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो भक्त, जो परिवार मेरे से नाम दीक्षा लेगा और भक्ति मर्यादा में रहते हुए भी जो भक्ति करेगा, उसके बच्चों का कुछ बाल बांका नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वो परमात्मा का जो वाणी है वो उस समय मेरे सामने बिल्कुल सिद्ध हुई और वो मेरे बच्चे दोनों बच गई। और फिर अभी पिछली साल की बात है, मेरा बेटा नोएडा में रेलवे की टिकट बुक करा के आ रहा था, बाइक से 40-50 की स्पीड पर बाइक थी और जो डिवाइडर बीच में होता है, डिवाइडर से एक ट्रैक्टर निकला, वो एकदम निकला, जो झाड़ियाँ थी डिवाइडर के बीच में झाड़ियाँ होती, उससे दिखाई नहीं दिया और वो आकर गाड़ी सीधी उस वो ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गया उससे, जिससे उस मोटरसाइकिल भी टूट गई और जो हेलमेट था वो टूट गया पूरी तरह से। करीब 3 घंटे बेहोश रहा मेरा बेटा। वहाँ से पता नहीं किसने उसने हॉस्पिटल पहुँचाया। हॉस्पिटल के बाद वहाँ से उसने फ़ोन किया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। और देखिए परमात्मा की कृपा, वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा कि मेरे बेटे का सिर्फ एक कान में चोट लगी थी और हाथ में चोट लगी थी और पैर में थोड़ी सी चोट लगी थी। कोई ऐसी विशेष चोट नहीं आई थी जिससे कोई हताहत होता या ज़्यादा पैसे खर्च होते। मेरे परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ भी मेरे बेटे की रक्षा की। और तीसरा लाभ मैं बता रहा हूँ कि मुझे हर मार्च अप्रैल के महीने में बहुत भयंकर दस्त होते थे और बुखार आता था। बुखार इतनी तेज़ी से आता था कि मेरा माइंड था वो डिसबैलेंस हो जाता था। मैं आव बाव बकने लगता था, अनाप शनाप बकने लगता था, जिससे मेरे घर में बहुत लोग परेशान हो जाते थे, रोने लगते थे सब लोग, इतनी मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। और ये हर साल होता था मार्च और अप्रैल के महीने में। और जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया, जब से गुरु दीक्षा ली, जब से भक्ति साधना की, तब से वो आज दिन तक मुझे न तो बुखार आया न मुझे दस्त लगी। ये मेरा तीसरा लाभ हुआ। और ऐसे एक बार मैं मगहर जा रहा था तो मेरे पास केवल 1000 रुपये थे और किराया बन रहा था 1100 रुपये बन रही थी। तो मेरा दामाद मेरे साथ में था, तो मैंने उनको 1000 रुपये दे दिए कि लो ये पैसे किराए में दे देना, जितने कम पड़े वो आप पहुँचा देना। तो जबकि मैं अच्छी तरह से गिन के ले गया था, वो 1000 ही रुपये थे मेरे पास। अब इतने भी पैसे नहीं थे कि जो कुछ भी खा पी भी लेता, जैसे रास्ते में खर्चे की इच्छा चलती है, तो कोई पैसा नहीं बचा था। मैंने कहा परमात्मा आप ही देखेंगे। तो जब उन्होंने वो पैसे दिए तो वहाँ पर वो 1500 रुपये निकले, 1000 नहीं बल्कि 1500 रुपये। किराया भी पूरा हो गया और 400 रुपये मेरे पास भी बच गई। ये चमत्कार मेरे साथ गुरुजी ने जब मैं घर जा रहा था तब मेरे साथ किया। ऐसे ऐसे चमत्कार तो बहुत किए परमात्मा ने, कहाँ तक गिनाऊं। छोटे मोटे तो चमत्कार हर दिन होते रहते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप भागवत कथा भी करते थे, आप यज्ञ भी करवाते थे
और सर हम आज के समय में देखते हैं कि आज अनेकों भागवत कथा करने वाले होते हैं, अनेकों धर्म यज्ञ करवाने वाले होते हैं। आप भी एक कथावाचक रहे हैं, तो जो लोग अभी भी इन चीज़ों में विश्वास करते हैं या फिर जो लोग आज भी आपकी तरह कथावाचन करते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? सर जी, मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये मानुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। परमात्मा कहते हैं कि मानुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट पड़े फिर बौर न लगता डार। आज जो लोग मान बढ़ाई और यश के चक्कर में, पैसों के चक्कर में इन चीज़ों से लगे हुए हैं, ये उनका एक अज्ञान है। वो अज्ञान में इन चीज़ों से लगे, उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक अज्ञान है और बहुत ही पाप है। किसी को रास्ता बताना, गलत रास्ता बताना एक महापाप होता है। और जितने भी यज्ञाचार्य हैं, यज्ञ कर रहे हैं या जो भागवत कर रहे हैं, वो सभी अपने भक्तों को गलत दिशा दे रहे हैं, ये महापाप के भागी बन रहे हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, उनसे विनय करना चाहूँगा कि आप अपने शास्त्रों को, अपने धर्म ग्रंथों को दोबारा पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज की लिखी पुस्तक यह जो ज्ञान गंगा है उसको पढ़ें और अपने धर्म शास्त्रों से मिलाएं कि देखो वो परमात्मा कौन है, वो मार्ग कौन है जो हमारा यथार्थ भक्ति मार्ग है, और उस भक्ति मार्ग पर चलकर अपना भी कल्याण कराएं और जो आपसे जुड़े हुए हैं भगत उनका भी कल्याण कराएं। सर, हिंदुस्तान को संतों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर लाखों करोड़ों धर्मगुरु हैं, संत है, महंत है। आप खुद एक कथावाचक रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अन्य धर्मगुरुओं के सत्संग भी सुने होंगे, उनकी कथाएं भी सुनी होगी, और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन भी सुने हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको अन्य संतों में व संत रामपाल जी महाराज जी में क्या भिन्नता नजर आई? सर जी, जो ये संत हैं, जो कथावाचक हैं और संत हैं, ये वेद विरुद्ध ज्ञान समझा रहे। संत रामपाल जी महाराज वो सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं। वो अन्य संतों की तरह मीठी मीठी बातें नहीं बनाते हैं, न ढोल मजीरा बजवाते हैं, और जो भी ज्ञान है वो वेदों और शास्त्रों के साथ दिखाते हैं। यही अंतर हमारे गुरुजी में और अन्य संतों में है। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप खुद एक कथावाचक रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आज भी आपकी तरह कथावाचन करते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन कथावाचकों को ये कहना चाहूँगा कि जो आप कथा भागवत कर रहे हैं, मैं भी आपकी तरह से कथा भागवत करता था, लेकिन कथा भागवतों में मैं दूसरों को भी फंसाता था और खुद भी फंसा हुआ था, ज्ञानवश फंसा हुआ था। और इसके करने से न तो आपको लाभ होगा न मुझे ही लाभ हुआ है। मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ें और उनसे मिलान कराएं कि जो प्रवचन दे रहे हैं, जो हम कथा कह रहे हैं, वो क्या शास्त्र सम्मत है, और यदि सम्मत नहीं है, शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, तो कृपया करके मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि आप इस काम को छोड़ दें और संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक है उसको पढ़कर यहाँ आकर उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना भी कल्याण कराएं और अपने जो श्रोता हैं उनका भी कल्याण करवाएं। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? सर जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान हो गया है। आप किसी यूट्यूब पर या फेसबुक पर या ट्विटर पर के प्लेटफॉर्म पर जाकर संत रामपाल जी महाराज डालें तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की वीडियो आ जाएगी वहाँ पर, और उस वीडियो में नीचे पट्टी चल रही होती है, जिन नंबरों पर आप फ़ोन करके अपने जो नज़दीकी नामदान सेंटर है उसका पता कर लें और वहाँ से जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।